भाकपा माले कार्यालय में बता दें कि प्रेस वार्ता की गई, जिसको संबोधित माले जिला सचिव जवाहरलाल सिंह एवं राजू यादव ने किया। आइए देखते हैं प्रेस वार्ता का दृश्य। 21 तारीख से लेकर के 27 फरवरी तक न्याय यात्रा का हम लोग आयोजन किया और आप लोगों ने देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी 2024 का लोकसभा का चुनाव सामने है और इस चुनाव में अपनी हार से बौखलाए हुए हैं। इनको लग रहा है कि अब जैसे कि हम चुनाव 24 में नहीं जीतेंगे तो किस तरह से तमाम विपक्ष के नेताओं को तोड़फोड़ करने का काम कर रहे हैं। और उसी क्रम में ठीक 12 तारीख को बिहार विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की बहुमत सरकार की बनती है और 13 फरवरी को हमारी पार्टी के केंद्रीय कमेटी के सदस्य और अज्ञान से युवा विधायक कॉमरेड मनोज मंजिल, जिनको आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी गई और कॉमरेड मनोज मंजिल को अज्ञान की जनता ने 85,000 मत दिया था और करीब 44,000 से ज़्यादा मतों से चुनाव जीत करके बिहार विधानसभा गए थे। और हम समझते हैं कि कॉमरेड मनोज मंजिल एक कहा जाए कि बेहद गरीब परिवार से आने वाले, जिनके पिताजी ईंट भाटा पर मजदूरी करते थे, माँ दूसरों के खेतों में काम करती थी। तो ऐसे दलित परिवार से आने वाले लोग कहाँ एमएलए बन रहे हैं आजकल। तो ऐसे गरीब परिवार से तो एमएलए बन नहीं पाते हैं, लेकिन भाकपा माले ने और अज्ञाओं की जनता ने उनको विधायक बनाया और विधायक बनाने के बाद मनोज मंजिल बिहार विधानसभा से लेकर के विधानसभा के बाहर तक जनता के सवालों को लगातार लड़ते रहे, उठाते रहे। आप सब लोग उससे गवाह हैं। और उनको एक झूठे मुकदमे में, जिसका कहा जाए कोई ठोस सबूत नहीं है, वैसे मुकदमे में भाजपाई साजिश के तहत उनको आजीवन कारावास, उनके साथ साथ 22 अन्य लोगों को, और वो तमाम लोग हमारे एक बरगांव के रामानंद प्रसाद जी, जो वहाँ के 2 बार से सरपंच रहे हैं, एक पूर्व मुखिया उसमें है जय कुमार यादव जी, तो कई लोग, एक प्रभु बीन जो हमारे पार्टी के सबसे पुराने साथी हैं। तो इस तरह के तमाम, नीतीश जी अति पिछड़ा की बात करते हैं और तमाम अति पिछड़े समाज से, दलित समाज से आने वाले लोगों को भाजपाई साजिश के तहत 13 फरवरी को आरा न्यायालय के द्वारा उनको आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई। तो रैली की सफलता को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी है, घबराहट है। आज हमने सुबह में देखा कि सपा के प्रमुख अखिलेश यादव के ऊपर सीबीआई का नोटिस भेज दिया गया है कि 30 तारीख को उनको सीबीआई की अदालत में पेश होना है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी है। अभी देख लीजिए झारखंड में जिस तरह से उन्होंने किया, हेमंत सोरेन को ईडी के ऊपर किया गया, उनको जेल में बंद कर दिया गया और वो सोच रहे थे कि झारखंड में अपनी सरकार चला ले। तो भारतीय जनता पार्टी बेचैनी में है, घबराहट में है और तमाम विपक्ष के नेताओं के ऊपर में ईडी, सीडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सबके जरिए उनको फंसाने का काम कर रही है। और 24 में नहीं आ रहे हैं सत्ता में। जो इंडिया गठबंधन की आप देख रहे हैं जिस तरह से कि तमाम लोग लगे हुए हैं, जिस तरह से विपक्ष की रैलियों में भीड़ हो रही है। अभी आपने देखा कि राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा, उसमें कितनी भीड़ थी हम लोग को सासाराम में और औरंगाबाद में। अभी तेजस्वी जी की जो चल रही है जन विश्वास यात्रा, उसमें माने लाखों की भीड़ जुट रही है। हम लोग जो 100 से ज़्यादा इस भोजपुर के तमाम गाँवों में नुक्कड़ सभा किए, हम लोग 50,000 से ज़्यादा लोगों को हम लोगों ने संबोधित करने का काम किया और हर जाति, हर समाज के लोग, सब लोग माने सभा में जुट रहे हैं। तो संकेत है 2024 का कि मोदी जी हार रहे हैं और हार से बेचैनी में है। चलो शुरू कर रहे हैं। देश के मजदूर तमाम कर्मचारियों के साथ जो हो रहा है वो भी हम लोग देख रहे हैं, श्रम कानून को ख़त्म करके। तो इसके खिलाफ एक जनता में आक्रोश है, जिसको हम लोगों को काफ़ी जनता से रिस्पांस मिला। अब की बार लगता है कि भोजपुर से लाखों की संख्या में लोग रैली में शामिल होंगे, ऐसा उम्मीद और विश्वास है कि हम कम से कम यहाँ से पूरा लोग चलेंगे। इंडिया गठबंधन नहीं, इंडिया गठबंधन का हम लोग हिस्सा हैं, लेकिन स्वदेश खाली के मुद्दे पर